बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त आप मेरे अकब में लाखों गाड़ियों को यहाँ पे देख सकते हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं गाड़ियों के एक समुंदर के ऊपर खड़ा हूँ और आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी सियासी जलसे की पार्किंग में खड़ा हूँ जहाँ पे लोगों को पूरे मुल्क से पैसे दे के गाड़ियां भर भर के लाया जाता है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस वक्त रायमंड में मौजूद हूँ जहाँ पे सालाना आलमी इज्तिमा का जो है आगाज हो चुका है और इस वक्त 5 हलकों को दावत दी गई है। इन 5 हलकों में सरगोदा, बनू, रावलपिंडी, बाजोड़ और सिंध के अजला के लोगों को दावत दी गई है। इनके अलावा दुनिया भर से लोग जो है यहाँ पे शिरकत के लिए आए हैं। यहाँ पे 3 दिन जो है वो अल्लाह ताला के नजदीक होने की कोशिश करेंगे, दीन को सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम अहबाब यहाँ पे किसी माली फायदे के लिए नहीं आए, बल्कि ये लोग अल्लाह की रजा के लिए दीन को सीखने के घर से यहाँ पे आए हैं। मैं पिछले साल पहली बार इस आलमी इज्तिमा में आया, शिरकत की, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं जब भी इस इज्तिमा में शिरकत के लिए आता हूँ तो सबसे पहले इसकी जो पार्किंग है वो मुझे हैरान कर देती है और इसलिए मैं हर बार प्रोग्राम जो है वो पार्किंग से आगाज करता हूँ। आप मेरे अकब में 1 मिनट के लिए देखें, एक वक्त के लिए देखें कि हद्दे नगा आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे गाड़ियों का एक समंदर है और जहां तक आपकी निगाह जा रही है वहां तक ये बड़े बड़े ट्राले, ये बड़ी बड़ी बसेस खड़ी हैं और इन बसेस में पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पे सफर करके आए हैं और तमाम अहबाब अपनी जेब से खर्च करके अल्लाह की रजा के लिए यहाँ पे दीन को सीखने के लिए आए हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे कोई पार्किंग की पर्ची मौजूद नहीं है, कोई पार्किंग माफिया मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई एक शख्स भी नहीं है जो इनको यहाँ पे गाड़ियां लगवा सके। लेकिन हर गाड़ी इतने खूबसूरत सीक्वेंस में लगी हुई है कि यहाँ पे लाखों गाड़ियों को इस खूबसूरत अंदाज में लगाया गया है कि यहाँ पे अगर एक वक्त के लिए दिखाएं कि रोड कितना बेहतरीन चल रहा है। हमने देखा कहीं पे कोई सियासी जलसा हो, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो, कहीं पे पब्लिक गैदरिंग हो, वहां पे रोड जैम हो जाते हैं, आवाम जो है परेशान होती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 लाख के करीब लोग जो हैं आलमी इज्तिमा का जो हिस्सा अव्वल है उसमें शिरकत के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे ये पार्किंग नंबर 1 है, इसके अलावा पार्किंग नंबर 2, पार्किंग नंबर 3, पार्किंग नंबर 4, इसी तरह से लाखों गाड़ियों को इसी सीक्वेंस से लगाया गया है। कोई पर्ची नहीं, कोई चोरी चिकारी का डर नहीं। यहाँ पे हर गाड़ी के ऊपर आप देखेंगे कि टायर पड़े हुए हैं। यहाँ पे किसी एक भी शख्स को ये डर खौफ नहीं है कि कोई मेरा टायर उठा के ले जाएगा, कोई मेरी गाड़ी से कोई चीज निकाल के ले जाएगा या मेरी गाड़ी से पेट्रोल निकाल लेगा। ये बहरहाल यहाँ की खूबसूरती है और जब भी मैं आता हूँ तो मुझे ये बड़ी हैरान करती है। तो मैं ये आप अहबाब को भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आके एक चीज मैं जो है सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि पूरे लाहौर में इस तरह का पार्किंग निजाम मौजूद नहीं है, बावजूद उसके कि वहां पे पार्किंग माफिया मौजूद है। वो पर्चियों की आड़ में आपसे लाखों रुपया लूट रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्किंग की फीस नहीं है, कोई पर्ची माफिया नहीं है, फिर भी इतने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने यहाँ पे पार्किंग में गाड़ियां लगवाई हैं। और यहाँ से आगाज होता है आलमी इज्तिमा का। आपको अंदर भी लेके चलते हैं और आपको इंतजाम दिखाते हैं। मैं जब इनसे पूछता हूँ कि ये इतना खूबसूरत इंतजाम कैसे किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी में ठहराव लेके आना है, किस तरह से अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेके आना है। और यहाँ पे जो 3 दिन के लिए लोग मुख्तलिफ शहरों से सफर करके आए, वो 3 दिन के लिए नहीं आए, उन्हें 3-3 दिन सफर में लगे। जिस बस में मैं खड़ा हूँ, इस बस में 50 के करीब लोग पता नहीं कौन से शहर से सफर करके यहाँ पे आए होंगे। हर शख्स अपनी जेब से पैसे लगा रहा है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कि दीन को सीख के आए, दीन को बेहतर अंदाज में समझें और बेहतर अंदाज में प्रैक्टिस कर सकें, एक खुद को बेहतर इंसान बना के यहाँ से लेकर जाएं और इस 3 दिन की प्रैक्टिस को पूरा साल इंप्लीमेंट करें और एक अच्छा इंसान बन के मुआशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो बहरहाल बड़ा खूबसूरत निजाम है और इस पार्किंग के निजाम से मैं कहता हूँ कि ली पार्क और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे भी पार्किंग के हवाले से जो जो भी कंपनीज बनाई गई उन्हें देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये कैसे ये लोग इतने खूबसूरत अंदाज में इतने बड़े क्राउड को, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों को जो है वो मैनेज करते हैं बगैर किसी पर्ची के, बगैर किसी माफिया के। बहरहाल यहाँ पे मैं चाहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 1 लाख गाड़ी खड़ी है तो शायद उससे भी ज्यादा गाड़ी खड़ी है। अगर आपको मेरे कैमरामैन मनाजिर दिखा रहे हो तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं और आप गिन नहीं सकते। मैं गिनना शुरू कर दूं शायद शाम हो जाए, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ सिर्फ गाड़ियां खड़ी हैं और एक एक गाड़ी में 50-50, 100-100 लोग जो है वो सफर करके यहाँ पे शिरकत के लिए आए हैं। यहाँ पे 5 अजला को दावत दी गई थी जिनमें सरगोदा, बनू, दीर, बाजोड़, रावलपिंडी और सिंध के कुछ लोग थे।
इसके अलावा जो हिस्सा दोई में है उसमें भी तकरीबन 4 से 5 अजला के लोगों को जो है दावत दी जाएगी। उसके अलावा जो पूरी दुनिया से यहाँ पे दीन सीखने के लिए आते हैं वो हर इज्तिमा में जो है वो शिरकत कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई शख्स मिलेगा वो जो है यूके से आया होगा, कोई शख्स मिलेगा वो अमेरिका से आया होगा, कोई शख्स आपको मिलेगा वो कीनिया से आया होगा, और उससे पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने आएंगे, तो वो बताएंगे कि हम एक बेहतर इंसान बनने आए हैं, हम दीन को सीखने आए हैं, दीन को समझने के लिए आए हैं। जो लोग भी लाहौर में या पंजाब में रहते हैं उन्होंने रायवंड इज्तिमा के हवाले से सुना हुआ है, मैं तमाम अहबाब को दावत देता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो मर्जी सुने। कुछ लोग कहते होंगे कि यहाँ पे बाथरूम का निजाम मौजूद नहीं है, वहां पे लोग लोटे हाथ में लेके फिरते हैं। आप एक बार आके यहाँ पे देखें सही यहाँ पे निजाम कैसा मौजूद है। यहाँ पे मैं हैरान हो जाता हूँ कि 100 रुपए में आपको गोश्त के साथ रोटी खिलाई जाती है। नॉर्मली हम लाहौर में देखते हैं कि जहाँ बहुत बड़ी तादाद में आवाम इकट्ठी हो जाती है वहां पे चीजों का रेट बढ़ जाता है। यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आवाम को इकट्ठा करने के बावजूद बताया जा रहा है कि 10 लाख के करीब जो है लोगों ने शिरकत की है इस इज्तिमा में, और उसके बावजूद हर चीज का रेट जो मार्केट का रेट है उससे कम है। यहाँ पे बाकायदा तौर पे चेक एंड बैलेंस के लिए मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई हैं, वो यहाँ पे देख रही हैं। पुलिस ने बड़ा बेहतरीन इंतजाम पे यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो लगाई है, यहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर है। ट्रैफिक जो एहलकारान है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि आप ये देखें कि एक तरफ 10 लाख का मजमा बैठा हुआ है और दूसरी तरफ वो देखें कि रोड चल रहा है। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन पैन करके दिखाएं कि रोड बिल्कुल चल रहा है, लाखों का इज्तिमा मौजूद है। और ये बहरहाल क्रेडिट जाता है रायवंड इज्तिमा की इंतजामिया को। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, आपको इन गाड़ियों के समुंदर से लेके उन इंसानों के समुंदर तक लेके जाते हैं जो सिर्फ दीन को सीखने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जेब से पैसे खर्च करके यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े सेठ हैं जो जमीनों पे बैठे हुए हैं, टाटों पे बैठे हुए हैं, नीचे पड़ाली पे बैठे हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के जूते सीधे कर रहे हैं। यहाँ पे हर सेठ, हर एक गरीब शख्स बराबर है, बल्कि सेठ गरीब शख्स की खिदमत कर रहा है, उसको कह रहा है कि आपका खाना मैं खिलाऊंगा। ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं यहाँ पे किसी एक शख्स ने पूरी गाड़ी का जो है वो रेंट अदा किया होगा कि आप तमाम अहबाब जाएं, मैं खर्चा उठाता हूँ। और यहाँ पे किसी शख्स को पैसे दे के नहीं लाया गया, ये जमीर की आवाज पे दीन सीखने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए यहाँ आए हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, गाड़ियों के समुंदर से लेके आपको अवाम के समुंदर तक लेके चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या करने आए हैं, कितना खर्चा करके आए हैं, कितने दिन का सफर करके आए हैं और क्या सीख रहे हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे इंट्रो कर रहे थे गाड़ियों की छत पर खड़े होके, तो हमसे कुछ जो यहाँ पे ड्राइवर हजरात थे जो ये मुख्तलिफ शहरों से लोगों को अपनी बसों में बिठा के सफर करके यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने कहा हम भी बात करना चाह रहे थे, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है जी। आप तमाम अहबाब ये जो ये गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं? जी हाँ। ठीक है, कहाँ से आए आप? तेमरगढ़ से। कहाँ से? तेमरगढ़ से, स्वात तेमरगढ़। स्वात, ठीक है। और कितने लोग आपकी बस में बैठ के आए आपके साथ? 60 आदमी। 60 आदमी आए जी हाँ। और मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे आया तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। पहले तो मुझे बताएं कि आपका क्या अंदाजा कहता है कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं? बहुत गाड़ी है, कोई गिनती का कोई हद ही नहीं है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम इन्होंने रखा है, सिक्योरिटी वाला और ट्रैफिक वाला, माशाल्लाह बहुत अच्छा। हालांकि नहीं, मैं एक मिनट के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर एक मिनट ऐसे ही तुक्का लगाएं कि यहाँ 50,000 गाड़ी खड़ी है या लाख खड़ी है, तो मैं गाड़ी उससे भी ज्यादा खड़ी है। बिल्कुल ज्यादा ऐसी है ना? मतलब कि जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक गाड़ियाँ नजर आ रही है जी। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पार्किंग माफिया तो नहीं मौजूद, कोई पर्ची शर्ची तो नहीं लगी? नहीं, कोई पर्ची शर्ची नहीं लगाई, बस मसला ही था ट्रैफिक पे, मोटरवे पे गाड़ी नहीं छोड़ता, बहुत मुश्किल था। सब आदमी उतर गया, ट्रैफिक वाला को मिन्नत कर रहा था। तो बुजुर्ग लोग हैं ना, आप देख रहे, ज्यादा लोग मिसाल तौर बूढ़ा लोग है वो आ रहे, तो मोटरवे पे नहीं छोड़ता, बहुत मिन्नत करके कुछ चले। वो तो एक वो है ना कि मोटरवे की मामला थे। मुझे यहाँ की इंतजामिया का बताएं कि ये इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ, इनको इतने खूबसूरत सीक्वेंस में एक लाइन में किसने लगवाया? ये इन्होंने जो मरकज वाला लोग है उन्हीं लोगों ने लगाया। अच्छा हाँ, वो बेचारा लोग, गवर्नमेंट की इंतजामिया मौजूद नहीं थी, इनके अपने लोग थे ना? इनके अपना लोग है जी हाँ। सही। और यहाँ पे कुछ चोरी शिकारी का डर तो नहीं है जैसे नॉर्मली लाहौर में या किसी भी शहर में कहीं भी गाड़ी खड़ी करें, कोई टायर चोरी हो जाता है, सीटें चोरी हो जाती हैं? नहीं जी, हम कितना अरसा से आ रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा नहीं सुना है किसी का चोरी हुआ है, किसी के साथ बदजुबानी हुआ है। माशाल्लाह नहीं, कोई चोरी मोरी नहीं। और कब से आ रहे हैं आप, कितना अर्सा हो गया? कम से कम 10 साल हो गया मैं आता हूँ, इससे पहले मेरा वाले। क्या सीखते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 3 दिन, क्या एक्टिविटी होती है? बस इधर अपना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता है जुमात के साथ, उसके बाद बयान सुनता है और जो अपना साथी है उन लोग का खिदमत कर रहे हैं। इन्हीं लोग की वजह से
ये तबलीग वाला लोग की वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा रास्ता है, ना किसी का पैसा खाता है, अपना टाइम लगाता है, अपना पैसा लगाता है, कोई बस अल्लाह का बात करता है। ये आपने बताया कि अपना पैसा लगाता है, यहाँ पे किसी को पैसे दे के बसों में बिठा के नहीं, अपना पैसा लगाता है, अपना टाइम लगाता है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और दूसरा आदमी को दिन सिखाने और पहुँचाने के। और कितने दिन सफर करके आप यहाँ पे लाहौर पहुँचे? हम तो 6.5 घंटा में पहुंचे। 6.5 घंटे में, मतलब कि एक दिन आपका आने में भी लगा होगा? जी हाँ, एक दिन जाने में भी लगेगा। जी हाँ। अच्छा, कुछ चीजें बताएं कि एक जो आम एक शहरी है जो यहाँ पे रायबंद कभी आया नहीं, उसको बहुत सी चीजें गलत अंदाज में बताई जाती है। जैसे बताया जाता है कि यहाँ पे शायद कोई बाथरूम का निजाम मौजूद नहीं है और लोगों को लगता है कि हर शख्स अपना जो लोटा है वो हाथ में लेके फिर रहा है, या बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोग चर्च पीते हैं। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो लोग देखते हैं और इस हवाले से गलत फहमी का शिकार है? देखो, ये तो ऐसा जगह है, इधर तो ऐसा गलत कदम उठाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें असर पड़ जाता है। और दूसरा बात ये, अगर मिसाल ये अच्छा जगह है, दीन सीखने का जगह है, तो तबलीग का बात है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, यहाँ पे कोई शख्स नाज़रीन अब लोटा छोटा लेके नहीं फिरता। नहीं, कोई लोटा छोटा नहीं लेके जाता है क्योंकि बाथरूम और पानी का कोई हद ही नहीं है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतजाम है। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो एक गलत फहमी बना दी जाती है कि वहाँ पे लोग चर्च, कोई इस तरह का, मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, यहाँ पे पार्किंग में फिर रहा हूँ। नॉर्मली ड्राइवर हजरात पे ये तोहमत लगाई जाती है क्योंकि इन्होंने सफर करना होता है तो ये किसी नशे का इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ पे कोई एक भी शख्स जो है वो पक्का सिगरेट या कोई चर्च पीता हुआ नजर नहीं आया। खाने के वाले से बताएं, मैं सुना कि यहाँ पे खाना और कैंटीन का बड़ा सस्ता है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सस्ता है। गोश्त की कितने की प्लेट है यार? तो हम तो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने अभी ना मेरे दोस्त मेरा लेके मुझे इधर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर से। पहली बार आए? हाँ, पहली दफा आया हूँ। तो मैंने उधर खाना खाया, मैं खाने का रेट सुन के मैं परेशान हो गया। क्या प्लेट कितने की? लास्ट टाइम आए थे तो 70 रुपए की प्लेट थी। अभी आया हूँ 90 रुपए की। गोश्त की प्लेट 90 रुपए की, मैं खुद में खाया 90 रुपए की और रोटी 10 रुपए की। ठीक है, मैंने टिकट ली और मैंने नाश्ता किया सुबह। अभी मैं खा के आया हूँ तो मुझे बहुत इधर अच्छा लगा। और मैंने देखा यार इतनी गाड़ियाँ, इतना, और वो पहली बार आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और सामने वो टैंकी नजर आ रही है ना, इधर इतनी लैटरीन है आपकी सोच से भी ज्यादा। मुझे पता है ये नाज़रीन, और इधर भी लोगों ने इंतजाम किया। इधर कोई चोरी वगैरह नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है कुछ चोरी वगैरह कुछ सोच ले। और ये पठान है ना, ये बहुत ही अच्छा। आप पहली बार आए? हाँ, मैं इससे पहले क्या आपके ख्यालात थे? करता हूँ। और क्या इससे पहले क्या ख्यालात थे रायबंद इज्तिमा के वाले से? पहले मैंने सुनी होंगी। हाँ, बहुत दफा मैंने सुना है, बहुत अच्छे सुने। लोग कहते हैं उधर ये होता है वो होता है, वरना वो नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छा इधर होता है। ठीक है, आप भी पहली बार आए बता रहे हैं? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। पहला तजर्बा जी? जी पहला। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, पहली दफा में बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे भी दिल करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खुद लाएगा। क्या देखा यहाँ पे, क्या चीज आपको बड़ी हैरानकुन लगी? मैं तो जब आता हूँ मुझे सबसे पहली चीज जो हैरानकुन लगती है वो पार्किंग लगती है। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। कितनी दूर से जितने लोग आए हैं अल्लाह के दीन सीखने, अल्लाह हर को यहाँ के लिए बहुत दूर दूर से आए। देख कर हैरान हो तो इतना आदमी इतना आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपको खुश रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे दोस्त को भी खुश रखे जिसने मुझे इधर लाने का काबिल किया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? कब से आ रहे हैं आप? मैं इससे आखिरी चक्कर है, ये पहला चक्कर है। पहला चक्कर है आपका? और इससे पहले आपने क्या इस हवाले से सुन रखा था? सुना था बहुत, लेकिन वो चीजें यहाँ पे नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम है, सही। लेटरिन का, पानी का, खाने का, कोई चीज की कमी नहीं है। आपने कभी इतनी गाड़ी एक साथ कहीं पे खड़ी देखी? नहीं। कितनी गाड़ी होगी? ये बहुत गाड़ी, तकरीबन इधर देखो तो सही, जिधर हाथ घुमाओ तो गाड़ी 5 लाख से तो गाड़ी ज्यादा है। 5 लाख से ज्यादा। और अंदर कितना जो है बंदा आया हुआ है? बहुत आया हुआ है, मतलब ऐसे अंदाजा लगाएं। अंदाजा क्या है, 1 करोड़ से भी ज्यादा है। अच्छा जी हाँ, 1 करोड़ से भी अंदाजा ज्यादा है बंदे। सही, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया आई भी है। लेकिन जो हमें यहाँ पे कुछ इंतजामिया के लोगों ने बताया तो उन्होंने बताया कि 6 से लेके 10 लाख तक जो है ये दुनिया जाती है ना। दुआ के लिए गाड़ी आएंगी कम से कम। हमारे अब 2 चक हैं, 9 चक 10 चक जोराबाद मेवातियों के। बिल्कुल माशाल्लाह, वो अब कल आएंगे इधर। बिल्कुल ऐसी है नाज़रीन। आज अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इज्तिमा का पहला दिन है और इतवार को दुआ होनी है। तो इन 3 दिनों में भी जो है लोग जो है वो शामिल होते रहते हैं, शिरकत करते रहते हैं। चूंकि सफर लंबा है, मोटरवेज में जो है वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, तो लोग जो है वो वक्तन फवक्तन जो है अपने घर से निकलते हैं। कुछ लोग पहले दिन पहुंच जाते हैं, कुछ लोग एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, कुछ लोग दुआ से पहले पहुंचते हैं। तो बहरहाल ये तमाम तर मामलात हैं जो कि अभी हम इज्तिमा के बिल्कुल बाहर पहली पार्किंग में खड़े हैं और रोड पे खड़े हुए हैं। अभी आपको अंदर लेके जाते हैं और वहां पे दुनिया दिखाते हैं
वहाँ की एक अलग ही दुनिया है। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक शख्स क्रूजर से निकल रहा है और जाके नीचे जो है वो बैठ जाएगा पराली पर, वो एक नीचे कलीन पे बैठ जाएगा, वो लोगों के जूते सीधे कर रहा होगा। तो बहरहाल यहाँ पे ये तरबियत दी जाती है, तरबियत की जाती है, दीन सिखाया जाता है, एक बेहतर इंसान बनाया जाता है, बताया जाता है कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी को एक बेहतर अंदाज में, एक बेहतर शहरी बन के, एक बेहतर मुसलमान बन के गुजार सकते हैं। आइए आपको अब इज्तिमा के दूसरे हिस्से भी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये एक डबल डेकर एक डाला तैयार किया गया है और ये चूंकि दूर दराज के इलाकों से सफर करके आए हैं और जाहिर बात है कि हर शख्स की इस्तात जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इस बस का जो है 2000 किराया जो है अफोर्ड करके या 3000 किराया अफोर्ड करके आ सकते हैं। कुछ लोग जो हैं फिर वो जितना भी होता है उसके साथ कोई मामला करके आए थे। अब यहाँ पे मेरा जो जाती तौर पे ख्याल है कि इस डाले में तकरीबन 12 से 13 लोग सफर करके आए हैं और इसको डबल डेकर डाले के तौर पे तैयार किया गया। ये देखें आप, ऊपर एक छत बनाई गई है, 6 से 7-8 लोग जो हैं वो नीचे सफर करके आए हैं और कुछ लोग ऊपर बैठ के सफर करके आए हैं। और चूंकि ये जो ये इज्तिमा है इसमें 5 हलकों को दावत दी गई है, उसमें रावलपिंडी है, सरगोदा है, बनू है, दीर है, बाजौड़ है और उसके अलावा सिंध है। तो ये जो भी आया ये बहुत दूर से बड़ा लंबा सफर करके आया और ये देखें कि इस तरह की गाड़ी में सफर करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन उसके अंदर वो एक कशिश थी, एक वो आना चाह रहा था, कोशिश थी, चाहत थी। तो वो ये देखें इस तरह की गाड़ी में नॉर्मली जनरली बता रहा हूँ कि इस तरह की गाड़ी में जानवर भी लाना मुश्किल है कि नीचे पराली बिछाई हुई है, कोई चादर, कोई क्लीन, कोई बिस्तर, कुछ भी नहीं है। ये इसी पे बैठ के, इसी पे लेट के कमो पेश ये जितने भी इलाके जिनको दावत दी गई है 6 से 8 घंटे से कम का सफर नहीं है। कुछ लोग ऊपर इस दीवार के ऊपर बैठे होंगे जो एक ये देखें कि एक कच्चा सा लेंटर डाला हुआ है और उसके बाद उसको बांधा हुआ है ताकि ये मजबूत रहे और ये जो है वो नीचे वाले लोगों के लिए भी खतरनाक साबित ना हो और ऊपर बैठे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित ना हो। लेकिन ये वो एक चाहत थी जो इन लोगों को यहाँ पे खींच के लेके आई और ये तमाम अहबाब अपनी जेब से पैसे लगा के यहाँ पे आए हैं। और मैं ये बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि जो लोग इस गाड़ी में बैठ के आए हैं बहुत बड़े को सेठ नहीं होंगे। सेठ होते तो शायद V8 में आते, क्योंकि यहाँ पे लोग V8 पे भी आए हुए हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन गाड़ी में भी लोग बैठ के आए हुए हैं और यहाँ पे आके लोगों की खिदमत कर रहे हैं, नीचे आके पराली में बैठते हैं और ये भी बड़ी गाड़ी है, लोग साइकिलों पे भी आए हुए हैं। नाज़रीन, अभी हम ये डबल डेकर जो डाला बनाया गया उसके हवाले से दिखा रहे थे तो कुछ साहबान आए, उन्होंने बताया कि हम लकी मरवत से आए हैं और वो इसी गाड़ी पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं हम किस तरह से आए, तो इनसे इनकी कहानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मीर साहब, खैरियत से? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से माशाल्लाह सफर करते? हमारा ताल्लुक लकी मरवत से है, हम लकी मरवत से आए हुए हैं। इसमें 18 बंदे आए हैं। 18 बंदे आए हैं? 18 बंदे, अल्लाह 8 ऊपर 8 नीचे। अच्छा। और लकी मरवत से तकरीबन 2 बजे वहाँ से निकले तो यहाँ पे तकरीबन रात को 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए। 2 बजे निकले, मतलब कि ये 7 घंटे आपको लगे और 18 अफराद इस डाले में। 18 अफराद। अच्छा, और ये क्या मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये पर हेड कितना खर्चा बन जाता है पेट्रोल का या गाड़ी का रेंट डाल के? ये रेंट इसका तकरीबन 50,000 है गाड़ी का। 49 पे पकड़ा हुआ है जी। ठीक है, और पेट्रोल कितना लगा? पेट्रोल तकरीबन 30,000-31,000 बनता है। ठीक है, और ये जो 18 अफराद आए हैं ये अपने ऊपर तकसीम कर लेंगे? जी जी। मतलब कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 4-5 हजार पर हेड ऐसा जो है वो बनेगा। जी जी। अच्छा, ये थोड़ा सा खतरनाक भी है। खतरनाक भी है बस, लेकिन नीचे से ये पटीरा लगा दिया है। सही सही सही। ये आपने खुद तैयार किया? जी जी। ये खुद तैयार किया कि ये जरा मजबूत भी रहे, नीचे वाले भी महफूज रहे, ऊपर वाले भी महफूज रहे। मुझे बताइए कि बड़ा मुश्किल सफर करके आए 7 घंटे का, जिसमें पैसे भी जेब से लग रहे हैं। बिल्कुल। क्या चीज है, क्या जरूरत थी आने की, या क्या चीज खींच के लाई? ये बस दिन का जज्बा है। बहुत लोग ऐसे है कि उसके पाँव खराब है, पाँव पे शल है, किसी का हाथ नहीं, किसी का आंख नहीं होता है, किसी का क्या बीमारी होता है, किसी का क्या बीमारी होता है, लेकिन वो लोग आते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उस पे आता है। ये दिन का शौक है, ये साल में 1 मरतबा होता है, बार बार होता नहीं है। और कितना मुश्किल सफर था ये 7 घंटे इस तरह से इस गाड़ी में बैठ के? हवा चल रही, सख्त हवा होती है और सर्दी भी थी, सर्दी भी होती है। जी सही। तो अभी क्या मामला अंदर देखिए, क्या 3 दिन कैसे गुजारते हैं, क्या क्या यहाँ की तरतीब क्या होती है, रूटीन क्या होती है यहाँ की? बस ये बयानात होती है। फजर का नमाज के बाद हो गया बयान, फिर 9:30 बजे फिर तालीम का हल्का लगता है,
वो हो गया, फिर नमाज के बाद फिर अभी दोबारा तालीम बयान हो गया। तो हर नमाज के बाद बयान होता है और ईशा नमाज के बाद फौरन लोग सोते हैं, ठीक है, आराम कर लेते हैं। और जहाँ पे एक सेठ की जगह है वहीं पे एक आम शहरी मेरे तरह का, आपकी तरह का, एक ही जगह? जी जी, एक ही जगह पे पड़े होते हैं। बस ये कैंटीन होता है हर इलाके का। तो बनु का अलग है कैंटीन है, लकी मरवत का अलग है, लेकिन रेट सबके एक है? रेट सबका एक है। गोश्त की प्लेट कितने की चल रही है? सारी चीज सही 50 का, ये चावल का तक 50 का है, ये दाल का भी वो 50 का है, और ये गोश्त की जो है वो 90 रुपए की। नाज़रीन ये देखें कि ये 2025 में खड़े हैं, गोश्त की प्लेट आप जो है पेट भर के खाना खाएंगे, 90 रुपए की प्लेट है, 10 रुपए का जो है वो रोटी है, और अगर आप चिकन खाना चाह रहे हैं उसकी भी 90 रुपए की प्लेट है। 90 रुपए। लास्ट में बड़ा कप 30 रुपए, बड़ा कप चाय का 30 रुपए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो बस बहुत नजदीक है कि 7 घंटे लोग 22 घंटे 25 घंटे 30 घंटे सफर करते हैं। सिंध से आए हैं? सिंध से आए हैं, गिलगित चतराल इसे आते हैं। कितनी दुनिया अंदर आई हुई है? कितनी तकरीबन सारी दुनिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक आप एक तुक्का लगाएं कि कितने लोग होंगे, कितने लाख लोग होंगे? 10 लाख से अबाव होगा, 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे। लेकिन ये देखें कितनी हैरानकुन बात है कि 10 लाख का यहाँ पे मजमा इकट्ठा हुआ है इज्तिमा में, लेकिन बाहर रोड भी चल रहा है, गाड़ियां भी बड़ी अच्छे अंदाज में लगी हुई हैं, बाथरूम के सिलसिले भी चल रहे हैं, लोग वजू भी कर रहे हैं, पानी भी आ रहा है। ये कैसे मैनेज होता है? एक बंदा के चेहरे पर गुस्सा महसूस नहीं होगा, 10 लाख से अबाव लोग हैं। ये बात किसी एक के चेहरे पे भी गुस्सा नहीं है। ये देखें, ये बात वैसे जो है ना बड़ी सोचने वाली है कि ये ऐसा क्या है कि 10 लाख, यहाँ पे 5 घर के अफराद बैठे हो ना, घंटे बाद कोई एक बंदा किसी से नाराज हो जाता है। क्योंकि अभी हम टीम आ रहे थे, हमारे आपस में भी इस तरह की चपकलिशें चल रही थी, लेकिन 10 लाख लोग और एक दूसरे के साथ यहाँ पे मोहब्बत के साथ सीखने के घर से कि ये मेरा भाई है, ये सफर करके आया, ये भी सीखने आया, एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी है, कोई लड़ाई भी नहीं होती है। बस मैंने कैंटीन में देखा कि लोग एक दूसरे के खाने के पैसे दे रहे होते हैं, ऐसे ही है। वॉशरूम बहुत ज्यादा पक्के बना दिया है, बहुत जबरदस्त सफाई का इंतजाम है, बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं होता है, पानी बहुत ज्यादा होती है, और लाइन कोई चीज भी नहीं होती है ज्यादा, बस अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं पिछले साल पहली बार आया, मैं यहाँ पे आया, एक आम जो रायबंड इज्तिमा के हवाले से तासुर फैलाया जाता था कि वहाँ पे शायद जो लैट्रिन का इंतजाम है वो उस तरह से मौजूद नहीं है, या यहाँ पे लोग जो है वो चर्स वर्स पीते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या कहना चाहेंगे जो लोग सिर्फ सुनते हैं, कभी आए नहीं, कभी देखे नहीं, सिर्फ बस नहीं, ये सुनाई वाली बात कहती है कि ऐसे लोग जो ऐसे लोग कोई नहीं आता। आप यहाँ पे आए, क्या ख्याल है? यहाँ पे आके खुद देखें, कोई नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके नाज़रीन जब आप एक बार खुद विजिट करेंगे तो उसके बाद आप जो अपनी राय बनाना चाहते हैं वो जरूर बनाएं। मैं खुद यहाँ पे लाहौर में मुझे तकरीबन 30 साल होने वाले हैं, और हमें बड़ी चीजें बताई गई कि यार वो इज्तिमा में ऐसे होता है, रायबंड में ऐसे होता है, यार वहाँ पे तो लैट्रिन का इंतजाम मौजूद नहीं है, लोग हाथ में जो है वो अपने जो है वो लोटे लेके फिर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया कि जो जहाँ पे वॉशरूम बनाए गए हैं, मेरा ख्याल है कि 5000 वॉशरूम मैं आपको कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा वॉशरूम बने होंगे, और उस तरह के एक जगह नहीं, यहाँ पे 3-4 जगह, मतलब कि जिनकी पार्किंग का इंतजाम इतना बेहतर मौजूद है। तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे वॉशरूम या लैट्रिन नहीं होगी, या जहाँ पे चोरी चकारी नहीं है तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे किसी को चर्च पीने की इजाजत होगी, तो यहाँ पे आए गाड़ी में बैठ के चर्च पिए? तो बहरहाल ये वो बातें होती हैं जो फैला दी जाती हैं, और जो लोग कभी भी नहीं आए होते तो उन्हें लगता है कि शायद ये इसी तरह के मामलात हैं। तो मैं जब पहली बार आया, मैं यकीन माने मैं पार्किंग से निकल के नहीं अंदर जा पाता, कि मैं पार्किंग को समझता रहता हूँ कि इतनी गाड़ी कैसे लगाएगी। और एक अच्छी चीज बताऊं, अभी हम आपकी मुलाकात भी करवाते हैं कि यहाँ पे जो लोग इंतजामात कर रहे हैं वो रजाकार के तौर पे 4-4 माह से यहाँ पे मौजूद हैं। पहले उनको जो है इस हवाले से खिदमत करते हैं, खिदमत करते हैं। यहाँ पे पंजाब पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, वो तो यहाँ पे जो है तैनात है, वो सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, वो रोड भी क्लियर करा रहे हैं। लेकिन जो पिंडाल की अपनी सिक्योरिटी है, पिंडाल की अपनी इंतजामिया है, जिसमें पार्किंग है, जिसमें आपने कैंटीन के रेट्स को मेंटेन करना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है, बिजली को इंश्योर करना है, आपने पानी को इंश्योर करना है, आपने बाथरूम के इंतजाम को इंश्योर करना है, वो इनकी तमाम अपनी इंतजामिया है जो खिदमत कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा बात आई है, ये 10 लाख से एबाव इसको सारे साफ पानी आता है टैंकी पर, और बर्फ डालता है, साफ पानी मिलता है सारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तमाम अहबाब यहाँ पे खिदमत के घर से आते हैं, सीखने के घर से आते हैं। 4-4 माह यहाँ पे अमीर लोग जो है
कतारें सीधी करवा रहे हैं, लोगों के जूते सीधे कर रहे हैं, लोगों की सफ़े लगा रहे हैं, लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात और अहबाब से भी करवाते हैं। ये जो मरकजी एंट्रेंस है वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये तमाम खिदमत गुजार मौजूद हैं जो कि यहाँ पे लाइंस को तरतीब देते हैं, लोगों को रास्ता बताते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है ताकि चीज़ें ख़राब ना हो सकें। ये जो इतना बेहतरीन इंतज़ाम, ये पार्किंग, ये यहाँ पे साफ़ पानी, ये रेट की जो कमी है, ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे बाकायदा तौर पे इंतजामी अमूर होते हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप मुकामी इंतजामिया जी 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 खिदमत गुजार हैं? जी। और कब से आए हुए हैं, कब से ये जो है इसकी इंतजामात कर ये रहे हैं? 3 तारीख से हम आए हुए हैं जी। वैसे भी उससे पहले भी आए हुए हैं ना, कुछ जमातें पहले चले गई, कुछ बाद में आ गई। 3 तारीख से हम आए हुए हैं। ठीक है। और आपकी क्या ड्यूटी है जी? जी यहाँ पे है ये कितने के गेट के एंट्रेंस पे? जी एंट्रेंस पे कोई पास के बगैर अंदर दाखिल ना कोई भी गाड़ी ठीक है। ना। पास का क्या मामला है? वो जैसे स्टॉल लगे हुए हैं ना, उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं ठीक है। कि हर गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, जो उन्होंने मुकर्रर किया है ना, जो इंतजामिया ताकि वो रश ना पड़े। रश ना पड़े। जी ये गुजर गया है असल में ना। सही। और कितने लोग यहाँ पे खिदमत गुजार के तौर पे काम कर रहे हैं? बहुत ज्यादा है इधर, बहुत ज्यादा है ना, तकरीबन हर उसकी है ना तरतीब होती है, महीने की 15 दिन की। लोग पहले से आए, कोई महीने के लिए आए, फिर वो महीना पूरा करके फिर वो 15 दिन के लिए आ गया, ऐसे है ना जी उनकी खिदमत होती है। हमारी इधर 10 दिन की खिदमत है, अब 10 दिन करके दूसरा इज्तिमा शुरू होगा, फिर वो आने वालों की है ना तरतीब ऐसी होगी। सही। और जैसे आपकी ये ड्यूटी लगी है, उसके अलावा लोगों की ड्यूटी लगी होगी जी, हर पार्किंग करवानी है। जी जो है लोगों को वुजू ठीक से करवाना है, रश ना लगे, पानी का इस्तेमाल करना। जी इस तरह। ठीक है। नाज़रीन, इस वक्त रायवंड इज्तिमा की मरकजी जो एंट्रेंस है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के एहलकारान भी मौजूद हैं और जो यहाँ की मुकामी इंतजामिया है, जो रज़ाकार हैं, जो खिदमत गुजार हैं, वो भी मौजूद हैं। आइए आपको जरा दिखाते हैं कि किस जो है सिक्योरिटी चेक से गुजर के जो है हर शख्स अंदर जाता है। वालेकुम अस्सलाम। तो हर शख्स के लिए जो है यहाँ पे सिक्योरिटी चेक मौजूद है क्योंकि अंदर बहुत बड़ा जो है इज्तिमा मौजूद है। पंडाल में लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और लाखों की तादाद में लोग चूंकि मौजूद हैं तो किसी भी शख्स को अंदर जो है वो सिलेंडर या इस तरह की चीज नहीं जाने दी जाती। यहाँ पे हर तरह की जो है चेकिंग की जाती है। ये देखिए नाज़रीन, हर खास व आम यहाँ पे जब गुजरता है तो उसको इसी जो है चेक से गुजरना पड़ता है। हर शख्स की तलाशी ली जाती है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अंदर पंडाल में किसी भी किस्म की कोई हादसे का बायस बन सकती है या किसी के लिए कोई परेशानी का बायस बन सकती है। अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको जो है वो उससे बता दिया जाता है कि ये आप अंदर नहीं लेके जा सकते, उसको यहाँ पे जब्त करवाना पड़ता है। बहुत से लोग चूंकि मुख्तलिफ इलाकों से सफ़र करके आते हैं तो बहुत से लोग खाना पकाने के घर से कुछ लोग साथ वो जो है कुकिंग के लिए कुछ चीज़ें ले आते हैं, लेकिन वो भी अंदर अलाउ नहीं है, तो वो यहाँ पे उनसे ले ली जाती है। उन्हें बता दिया जाता है कि ये आप अंदर नहीं लेके जाते। और हर शख्स चूंकि सफ़र करके 3 दिन के लिए यहाँ पे आता है तो उसके साथ जो है कपड़े, उसका जो सामान है वो मौजूद होता है, तो उसको भी इंश्योर किया जाता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ये इसके लिए या किसी और के लिए परेशानी का बायस बन सकती है। क्योंकि अंदर कैंटीन का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, बड़े मुनासिब रेट में आप खाना खा सकते हैं। आप जो है वो बीफ खाना चाह रहे हैं, आप मुर्गी खाना चाह रहे हैं, आप चावल खाना चाह रहे हैं, दाल खाना चाह रहे हैं, बड़े मुनासिब रेट। 50 रुपए की गालबन मेरे ख्याल है कि चावल की प्लेट है। और अगर आप जो है वो कौरमा खाना चाह रहे हैं, चिकन खाना चाह रहे हैं तो वो 80-90 रुपए की प्लेट है। और चाय पीना चाह रहे हैं तो बड़ा कप मेरे ख्याल 30 रुपए का है जो यहाँ से मिलता है। तो इसलिए आपको अपने साथ ये जो खाना पकाने वाली चीज़ें हैं उसको लाने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी थोड़े से दिखाते हैं कि ये देखें, यहाँ पे पंजाब पुलिस की फोर्सेज मौजूद हैं। वक्तन फवक्तन जो DIG फैसल कामरान है वो भी यहाँ पे जो है वो विजिट करते रहते हैं और चीज़ों को इंश्योर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शिरकत के लिए आए हैं। तो इंतजामात पर नज़र रखना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना एक बड़ा चैलेंज है। और मुझे इस बार आगे इतनी खुशी हो रही है कि लास्ट टाइम मैं आया था ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर था, लेकिन इतना बेहतर नहीं था। अभी यहाँ पे कोई शख्स 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे उसको रुकना नहीं पड़ता। ट्रैफिक बिल्कुल बेहतरीन चल रही है, सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतरीन है। उसके अलावा जो इनकी मुकामी इंतजामिया है वो भी बड़े अच्छे से ताउन कर रही है। यहाँ पे लोगों को बता रही है कि किस अंदाज में अंदर जाना है, रश नहीं लगाना, जो है कौन से रास्ते को इस्तेमाल करना है, खाना किस तरह से खाने जाना है, कहाँ पे रुकना, कहाँ पे नहीं रुकना। नाज़रीन, रायवंड के सालाना आलमी इज्तिमा पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे हमने आपको इंतजाम दिखाए, बड़े बेहतरीन इंतजाम थे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रोड्स चल रहे हैं,
हर शख्स को चेक करके पंडाल में भेजा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त एसपी सदर हुसैन ताहिर साहब मौजूद हैं। इनसे थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से जानते हैं कि कितनी तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की, क्या सिक्योरिटी प्लान्स हैं, रोड किस तरह से जो है वो क्लियर रखे हुए हैं और कौन कौन सा डिपार्टमेंट इस इज्तिमा को, जो 3 रोज़ा इज्तिमा है, उसमें काम कर रहा है। और पिछली बार से इस बार के इंतजाम बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। एसपी साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, शुक्र। सर मेरा ख्याल है आज तो पहला रोज है, दूसरा, आज दूसरा रोज है। कल रात से कल लोग आना शुरू हो गए थे जी। ठीक है, कल असर के बाद इज्तिमा शुरू हो गया था। ठीक है। वैसे तो ये 3 रोजा होता है, लोग मेरा ख्याल है एक दिन पहले आते हैं। इतवार के दिन सुबह दुआ तक अभी चलेगा जी। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इंतजाम बड़े बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है मुझे लोग बता रहे थे कि 5 से 7 लाख के करीब लोग आए हुए हैं, लेकिन रोड पे गाड़ी नहीं है। हर चीज जो है वो बड़े सीक्वेंस में लगी हुई है और हर शख्स को जो है तलाशी करके जो है अंदर भेजा जा रहा है। इसकी क्या कोई इंतजामात के हवाले से कोई प्लान किया गया था कि इस बार इतने बेहतरीन इंतजामात हैं? जी, इसके अंदर हमारी मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं सीएम साहिबा की डायरेक्शंस पे, डीआईजी ऑपरेशंस ने, और सिर्फ पुलिस नहीं, इसके अंदर तमाम महकमे, पंजाब गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि हमारा ये जो बाहर आप ये रोई नाला है, इसकी सफाई से लेके रोड, सिक्योरिटी, एक एक चीज़, बिजली, हर चीज़ के लिए एक फोकल पर्सन है जो इज्तिमा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में है। इसी तरह हमारा पुलिस का महकमा, हमारे तकरीबन यहाँ पे 3,000 की नफरी लगी हुई है, जिसके अंदर 40 की 41 SHOs, 10 से ज्यादा SDPOs और 3 SPs लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही लाहौर की इस वक्त सबसे अहम जो है वो आज इस महीने में सबसे अहम ड्यूटी यही है लाहौर की। तो उसमें हम दिन रात अब कोशिश हैं कि जी खैर खैरियत से अल्लाह ताला इसको। अच्छा एसपी साहब, ये बात बताइएगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है मैनेज करना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? इसके अंदर जी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो इज्तिमा की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे साथ, क्योंकि हम हर किसी को रोकना, हर किसी को चेक करना वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि इनके अपने बीच में भी लोग हों जो इनको समझाएं कि जी एक प्रोसेस है जिससे गुजरना है। और एक लैंग्वेज बैरियर भी कहीं होता है, अक्सर होता है। आप ये देखें यहाँ पे भी इनके बंदे खड़े हैं डंडे लेके, तो ये हमारी सपोर्ट और हमारी हेल्प करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग आपसे भी आगे खड़े हुए हैं, उनको समझा रहे हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर। और हम चाहते भी ये हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये उनको समझाएंगे, उसके बाद हम तो चेकिंग कर ही रहे हैं, हम यहाँ भी कर रहे हैं। हमारे अंदर आप अंदर जाएंगे तो जो इनके जिस तरह इन्होंने अपने अपने डिवीजन सेक्शंस बनाए हुए हैं, पिंडी, सिंध, सरगोद, जिस तरह हर जगह हमारे जवान जो मौजूद हैं, और वो चेकिंग, स्नैप चेकिंग कर रहे हैं कि जो आता है उसको रैंडमली बैग, यहाँ पे तो हो रही है सारी, अंदर भी हो रही है। अच्छा, मैंने देखा कि कुछ चीजों को अंदर ले जाना मना है, जैसे कोई सिलेंडर है, बहुत से लोग चाय बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए ले आते हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो चेकिंग हो रही है उसमें उनके बैग्स को देखा जा रहा है कि कोई इस तरह की चीज तो नहीं लाएगी। बिल्कुल, उसके अंदर अब इन्होंने इस दफा ये नया सिस्टम इन्होंने भी शुरू किया, क्योंकि लोगों को जिनको नहीं पता वो सिलेंडर ले आते हैं, तो वो इन्होंने अंदर एक अपना हमने सिस्टम बनाया है, जो इनको टोकन मिलता है, वो सिलेंडर अंदर रख लेते हैं और वो जब वो इज्तिमा खत्म होगा वो टोकन लेके अपना सिलेंडर लेके वो चले जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ छोटी सी पॉलिटिकल कोई गैदरिंग हो या कोई पब्लिक गैदरिंग हो, वहाँ पे छोटी मोटी कोई चोरी डकैती, कोई नौसरबाज मौजूद होता है, लेकिन रायबंड के हवाले से कभी भी इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई। तो ये क्या इनकी इंतजामिया का रोल है, आप लोगों का रोल है, या यहाँ पे जो लोग आते हैं, ये क्या मतलब कि ये बड़ा हैरानकुन है कि लाखों का मजमा और कोई एक भी वारदात नहीं? देखिए, कॉल्स होती हैं, ठीक है, कॉल्स होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत इस तरह की हैं कि अब जब संडे को जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मुतअद्दिद कॉल्स होंगी, मेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी, वो लोग पार करके कोई भूल जाता है, किसी को कोई फ़ोन अपना रखा है वो भूल जाता है, कॉल्स होती हैं। लेकिन आप ये बात ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जिस तरह होती हैं उससे बनस्बत कम होती है। कोई इख्तिताम में बता दें कि क्या एक आइडिया है कितनी जो है इस वक्त यहाँ पे आवाम मौजूद है, कितने लोग मौजूद हैं, एक अंदाज़न? सर बहुत आवाम मौजूद है, वो लाखों का मजमा होगा, बिल्कुल लाखों का मजमा होगा। और बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एसपी हुसैन ताहिर साहब मौजूद हैं और बता रहे हैं कि 3000 के करीब नफरी मौजूद है, जिनमें 40 के करीब SHOs मौजूद हैं, 40 के करीब SHOs मौजूद हैं, क्योंकि ये अरसा दराज से, मतलब कि मैं तो अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, जो है अरसा दराज से हो रहा है और दिन ब दिन इसके इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं। और ये देखें कि हर खास आम को इसी सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद जो है पंडाल में भेजा जाएगा, और वो कोई मिनिस्टर है, कोई नवाब है, कोई सेठ है, कोई जो भी है, आपको यहाँ से गुजर के सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पहले ये यहाँ पे जो है एक जो है ये लोहे की जो है एक लाइंस बनाई गई हैं, इन रोज में से गुजरने के बाद ये आगे ये सिक्योरिटी गेट जो है ये इंस्टॉल किया गया है।
ये भी आपको बताता है कि अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ हो। उसके बाद जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं वो भी फर्दन हर शख्स को चेक करता है। अब आप सोचिए कि अंदर अगर 5 लाख बंदा मौजूद है तो यहाँ पे जो पंजाब पुलिस का एहलकार मौजूद है वो उसको चेक करके अंदर भेज रहा है। ये बड़ी एक जो है काविश है, बड़ी मेहनत है और इसके पीछे ये सैकड़ों जवान मौजूद हैं। ये 3 दिन यहाँ पे ये लोग रहते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार भी यहीं पे रहते हैं। ये भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी को जो है इंश्योर किया जाए, किसी भी शख्स को जो है बगैर चेकिंग के अंदर ना भेजा जाए। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम आपको आगे का हिस्सा भी दिखाते हैं जहाँ पे कैंटीन्स होंगी, यहाँ के लैट्रिन का इंतज़ाम होगा, यहाँ की खलकत, यहाँ के लोग, यहाँ की दुनिया जो पाकिस्तान भर से सफ़र करके यहाँ पे जो है मेहनत करने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, दीन सीखने के लिए आए हैं। उसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, पाकिस्तान में तो 5 अजला के लोगों को सिर्फ बुलाया गया, 5 हलकों को दावत दी गई है। मैं हैरान हूँ अगर एक वक्त में अगर कोई इज्तिमा किया जाए तो कितनी खलकत आएगी। ये 5 हलके हैं और अगला जो मरहला है वो अगले हफ्ते होगा, उसमें भी 5 हलकों को दावत दी जाएगी। इनके अलावा दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से लोग भी शिरकत के लिए आते हैं। ये आज का प्रोग्राम था। अभी हम एंट्रेंस में हैं और हमारे वक्त का जो प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हो गया। आगे के मामला जो है वो अब आपको अगले प्रोग्राम में दिखाते हैं।